और पानी का नामो निशान था। जाहिर सी बात है कि इस वातावरण में यहाँ कोई भी जीवन नहीं था। पृथ्वी के बनने से करीब 10 करोड़ साल बाद जब पृथ्वी का तापमान ठंडा होने लगा, तब समुद्रों का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर जीवन के पहले प्रमाण करीबन 370 करोड़ साल पहले के मिलते हैं। हालांकि इससे पहले भी पृथ्वी पर जीवन होने की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये बात निश्चित है कि जो सूक्ष्म जीव उस समय पृथ्वी पर रहते थे, वो हमारी तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो ऑक्सीजन आज पृथ्वी पर जीवन के लिए अति आवश्यक है, वह पृथ्वी के उद्भव से आज तक के आधे समय में मौजूद ही नहीं थी। आज से करीब 240 करोड़ साल पहले पृथ्वी के समुद्रों में मौजूद साइनोबैक्टीरिया नाम के सूक्ष्म जीवों ने सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ऊर्जा बनाने का तरीका निकाला। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है और ऑक्सीजन इसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता था। और इस तरह धीरे धीरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजनित किया। इस थ्योरी के विपरीत कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि आज पृथ्वी पर मौजूद और जीवन के मूल आधार पानी और ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं बने थे, बल्कि अंतरिक्ष के कुछ उल्का पिंडों द्वारा पृथ्वी पर आए थे। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आने के बाद यहाँ मौजूद जीवों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। एक समय जो जीव पृथ्वी के समुद्रों तक सीमित थे, उन्होंने जमीन पर अपने कदम रखे और नए वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना शुरू कर दिया। सालों के विकास क्रम के बाद आज से करीब 24 लाख साल पहले पृथ्वी पर प्रथम मानव का जन्म हुआ और उद विकास की प्रक्रिया दौरान नेचुरल सिलेक्शन में मनुष्य आज पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव बन गए। सामाजिकरण और सभ्यता इसी उद विकास क्रम का हिस्सा है। विज्ञान और तकनीक में हमारी श्रेष्ठता भी इसी उद विकास क्रम का हिस्सा है, जो आज के आधुनिक इंसान की आधारशिला बन गई है। इस तरह उद विकास की प्रक्रिया सतत है। अंतरिक्ष की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक की सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंतरिक्ष की विशाल आकाश गंगाएं और अनगिनत तारे जिन पदार्थों और जिन परमाणुओं से बने हुए हैं, उन्हीं सब से हमारा शरीर भी बना हुआ है। आज जो परमाणु हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं, एक समय वो किसी तारे का हिस्सा हुआ करते थे और इस तरह हम सभी किसी तारों के वंशज भी कहला सकते हैं। जब आप रात के आसमान को देखते हैं, तब आपको अंतरिक्ष की एक झलक दिखाई देती है। यह अंतरिक्ष केवल हमारे चारों ओर नहीं है, हम भी इसी अंतरिक्ष का हिस्सा हैं और हमारे अंदर भी एक अंतरिक्ष है।
વસ્તુ તો સમજાવીશ. આ જે પહેલું રોબોટ છે ને એનું નામ આઈ રોબોટ છે. આઈ. Thank you. લેયર છે સારું